Hello everyone, so welcome to today's The Hindu News Analysis and The Indian Express News Analysis. In this video, we cover both the newspaper in detail. तो चलिए देखना शुरू करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। आज है 4 जनवरी। तो देखिए पहली खबर निकल कर आ रही है कि अभी जो दो कोविड-19 के लिए वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया है। एक है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। ठीक है, तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अभी अप्रूवल दे दिया गया है। तो देखिए इंडिया अप्रूव्स 2 कोविड-19 वैक्सीन फॉर द इमरजेंसी यूज। रेगुलेटर नोट्स टू कोविशील्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट और कोवैक्सीन बाय भारत बायोटेक। तो जो दो अभी वैक्सीन है, एक है कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। एक है कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई जा रही है और जो कोवैक्सीन है उसको भारत बायोटेक बना रहा है। ठीक है, तो ये जो दो वैक्सीन है इनको भी अप्रूवल मिला है। तो देखिए अगर हम बात करें कोविशील्ड की, तो वैक्सीन डेवलप बाय द सीरम इंस्टीट्यूट पुणे बेस्ड ऑन दी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन हैज़ बीन गिवन कंडीशनल अप्रूवल। ठीक है, इसको कंडीशनल अप्रूवल दिया गया है और ये किसके द्वारा मिलकर बनाया गया है? एस्ट्राजेनेका है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये दो लोग हैं। ठीक है, और वैक्सीन एफिकेसी इज़ रिपोर्टेड टू बी 70% इसकी एफिकेसी ऑन द फेज ट्रायल 3 कंडक्टेड इन यूके एंड ब्राज़ील। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके बारे में। एफिकेसी डाटा ऑफ द फेज 3 ट्रायल कंडक्टेड ऑन 1600 वॉलंटियर इन 17 इंडियन सिटीज़ हैव नॉट बीन मेड पब्लिक येट। तो अभी तक पब्लिक में इसकी डाटा नहीं दिया गया है। और कोवैक्सीन की अगर बात करें, वैक्सीन डेवलपमेंट भारत बायोटेक। ठीक है, इसको भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अप्रूव कर दिया है कि एमरजेंसी यूज़ के लिए इसको यूज़ किया जाएगा इन क्लिनिकल ट्रायल मोड। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ आफ्टर रोल आउट द फर्म हैज़ टू इन्फॉर्म ड्रग रेगुलेटर एवरी फोर्टनाइट। ठीक है, एवरी फोर्टनाइट यानी 2 हफ्ते बाद आप कह सकते हो कि इन्फॉर्मेशन देनी होगी। फेज़ 1 एंड 2 ट्रायल वर कंडक्टेड ऑन 800 वॉलंटियर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। एफिकेसी डाटा ऑफ द ऑनगोइंग फेज़ 3 ट्रायल विद 22,000 लोग हैव नॉट बीन मेड पब्लिक येट। ठीक है, अभी तक पब्लिक में इसकी जानकारी नहीं दी गई। तो ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हो कंट्रोवर्सी है इसके लिए कि किस तरीके से इसको इतनी हरिडली आप अप्रूवल दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है। और आगे बात करें तो इनोक्यूलेशन ड्राइव कैन स्टार्ट इन 10 डेज़। तो इनोक्यूलेशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के लिए अगर हम इंजेक्शन देते हैं और सपोज़ करें इस वैक्सीन की, तो वैक्सीन में क्या करते हैं हम? जो इनएक्टिव वायरस रहता है उसी को तो हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इनोक्यूलेशन। तो ये आपकी वोकैब भी इसी तरीके से तैयार होती चली जाएगी। तो ऐसे सेपरेट नोट्स बना लीजिए जिसमें इंपॉर्टेंट आप वोकैब लिख सकते हैं ताकि फिर वो रिवाइज करने में आसानी हो सके। तो इनोक्यूलेशन मतलब इंजेक्शन के थ्रू इनएक्टिव जो वायरस वगैरह उसको बॉडी में डालना ताकि बॉडी लड़ाई कर सके बाहर से आने वाले वायरसेस के अगेंस्ट। ठीक है, तो 10 दिन में चालू करने की बात की जा रही है। और यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट रोप्स IT डिपार्टमेंट टू क्रैक डाउन ऑन द GST फ्रॉड। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं? GST में फ्रॉड करते हैं, फेक बिल्स बनाते हैं और डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं कि वो किस तरीके से जो है वो GST पे करने से बच सके। तो अभी जो फाइनेंस हमारे सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे साहब, उनका कहना है कि अब इसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत आ गई है और उसके लिए अभी सरकार काम कर रही है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी काम कर रहा है कि किस तरीके से हम इनको इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो डाटा बिन पूल टू ट्रैक द एवेजन कि किस तरीके से जो ये डिफ़ॉल्टर्स हैं इनको पकड़ा जाए और ऐसे जो एस्केप करते हैं उसको कम से कम किया जाए। और यहाँ पर देखिए एक दुखद घटना एक ये देखने को मिली है कि गाज़ियाबाद में एक क्रीमेटोरियम था। क्रीमेटोरियम मतलब शमशान घाट आप कह सकते हो। वहाँ का उसका रूफ फॉल हो गया। ठीक है, यानी जो छत थी वो गिर गई है वहाँ पर और उसमें 23 लोग किल हो गए। ठीक है, तो ये थोड़ी दुखद घटना भी गाज़ियाबाद में देखने को मिली है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इसमें जो वहाँ के आप कह सकते हो जो इंफ्रा की अथॉरिटी थी उनका यहाँ पर कंसर्न बनता है कि उनको चेकअप हमेशा रखना चाहिए कि पर्टिकुलर इंफ्रा वहाँ पर सही है कि नहीं, क्या उसको रिकन्स्ट्रक्ट कराने की ज़रूरत है। ठीक है, तो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी यहाँ पर काफ़ी लापरवाही और 23 लोग समझ रहे, काफ़ी बड़ा नंबर है और काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए होंगे। तो ये हर जगह देखने को मिलता है ऐसी लापरवाही। जो सड़क पे खड्डे होते हैं, काफ़ी ब्रिजेस गिरते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। रीनेमिंग अ प्लॉय। ठीक है, ये एक चाल है जो रीनेमिंग की बात की जा रही है कि जो औरंगाबाद है, क्या बात की जा रही है कि औरंगाबाद को अभी हम ट्रांसफ़र करेंगे, इसका नाम चेंज करेंगे संभाजी नगर में। संभाजी नगर में। ठीक है, तो ये बात चल रही है। और फिर बात ये भी की जा रही है कि तो जो अहमदनगर है और जो उस्मानिया है, ये सब इलाकों का भी नाम चेंज करने की बात की जा रही है। तो ये सब एक प्लॉय है यानी एक चाल है टू डिवाइड द हिंदी एंड मुस्लिम, ऐसा कहना है अम्बेडकर का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र में चल रही हैं अभी। जैसा कि हमने देखा कि
इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रखा गया। तो इस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं। फैज़ाबाद को अयोध्या में कन्वर्ट किया गया। तो ये सब नेम चेंजिंग आप कह सकते हो कि स्टेप्स लिए जा रहे हैं काफ़ी स्टेट्स गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट पेज पे, ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर सेकंड पेज की तरफ हम आगे बढ़ें तो रीनेमिंग रो अप्लॉय टू डिवाइड हिंदी मुस्लिम, ये हमने देख लिया, ठीक है। तो फ्रंट लाइन स्टाफ वर्कर, जो अभी जो फ्रंट लाइन वर्कर है उनको जो वैक्सीन आ रही है उनको पहले देने की बात की जा रही है, ठीक है। तो जो 50+ लोग हैं, जो कोविड वॉरियर हैं, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट वाले लोग हो गए, हेल्थ करके लोग हो गए, इनको पहले दिया जाएगा, ठीक है। 100 ऑफ फार्मर स्टूडेंट फ्रॉम स्टेट लीव फॉर दिल्ली। तो बहुत सारे भी फार्मर और बाकी लोग भी अलग अलग स्टेट से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं ताकि वहाँ पर जाके वो प्रोटेस्ट में भाग ले सकें, ठीक है। और ये देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर बच्चे लोग कलाकारी करते हुए और कह सकते हो एरिया को सुंदर बनाते हुए, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। देखिए दिल्ली में रिकॉर्ड लोवेस्ट डेली केस, ठीक है। 7 मंथ में सबसे लोवेस्ट केस देखने को मिला है। हैवी रेन देखने को मिली है, अभी बारिश वहाँ पे देखने को मिली है, बर्फ़बारी देखने को मिली है। मिनिमम टेम्परेचर 15 के आसपास देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए जो डिफेंस फोर्सेस की तैयारी करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। वैसे कोई इसमें वैसी बात तो नहीं है, लेकिन इसमें इंसिडेंट एक ये हुआ कि एक कोई गर्ल थी जिसका CAPF का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था और फिर उसने जो फिज़िकल टेस्ट होता है उसको भी क्लियर किया, ठीक है। लेकिन बाद में जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो मेडिकल में उसको अनफिट बता दिया गया वहाँ के डॉक्टरों द्वारा। क्या बोल दिया गया? अनफिट है ये। क्यों? क्योंकि जो हमारा बॉडी होता है और इस पर जो हाथ होते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सारे एल्बो से काफ़ी ज़्यादा डेविएट करते हैं बहुत सारे लोगों के हाथ। तो इसकी परमिसिबल लिमिट है 18 से 20 डिग्री की। और तो वहाँ पर जो डॉक्टर थे CAPF के जो टेस्टिंग कर रहे थे उन्होंने इसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया। फिर इसने क्या किया, ये गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बाकी जगह वहाँ पर टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने बोला नहीं ठीक है। और एक किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए कर्नाटका के, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। तो इनका चैलेंज किया फिर इन्होंने कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके कि मुझे तो बाहर के डॉक्टर्स लोग फिट करार दे रहे हैं, तो फिर मुझे CAPF वाले डॉक्टर ने अनफिट क्यों करार दे दिया इतनी छोटी सी बात पे। इतना बड़ा एग्ज़ाम होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि CAPF में एंट्री लेना इतनी आसान बात नहीं है। काफ़ी कम वैकेंसीज आती हैं और उसमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाना बिल्कुल बट ऑब्वियस है कि एक दुखद बात है। और इनकी जो ये बीमारी इसको क्या कहते हैं, क्यूबिटल वल्गस। इसमें हाथ के जो एल्बो होते हैं उससे थोड़ा डेविएट करता है हाथ, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक अच्छी और आप कह सकते हो मोटिवेशनल न्यूज़ है कि बिलारा विलेजेस है, राजस्थान की न्यूज़ है ये। तो यहाँ पर क्या चल रहा है कि जो लोग हैं वो खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं और जो परचेज़ कर रहा है उसको भी पेनल्टी ले रहे हैं, जो बेच रहा है उससे भी पेनल्टी ले रहे हैं, ठीक है। यानी दोनों लोग से ही पेनल्टी लिया जा रहा है टोबैको बेचने वगैरह के अगेंस्ट में। आज का अगर हम कार्टून देखें तो वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बारे में आज का कार्टून आया है कि किस तरीके से यहाँ पर BJP है वो अपना अस्तित्व जमाने की कोशिश में लगी हुई है। और यहाँ पर जो ममता बनर्जी है वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग BJP में अभी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कार्टून काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ये बनाते हैं, काफ़ी मजाकिया वे में चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। और अगर आज का डाटा पॉइंट देखें तो नेचर फरी के बारे में बताया कि किस तरीके से नेचर में चीज़ें देखने को मिल रही है। एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट हैव बीन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो जो फ्लड्स हैं, साइक्लोन हैं, ड्रॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें भी इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें बताई जा रही हैं। और अगर साउथ की न्यूज़ देखें तो कर्नाटका में जो है BJP ने जो अलायंस बना हुआ था जनता दल सेकुलर के साथ, वो अलायंस तोड़ रहे हैं। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं येदियुरप्पा साहब, उनका भी टारगेट है कि वो अगली बार 150 सीट लेके आएंगे। और BJP कह रही है कि वो अब अकेले दम पर यहाँ पर सीट्स लेके आएंगी। तो बात करें अगर हम कर्नाटका की, तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हो गए येदियुरप्पा साहब। वहाँ के गवर्नर कौन है? वहाँ के गवर्नर है वाजूभाई वाला साहब, ठीक है। वाजूभाई वाला वहाँ के गवर्नर हो गए। कैपिटल हो गई बेंगलुरु। बेंगलुरु में ही हमारा इसरो का हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर्नाटका से रिलेटेड है। और यहाँ पर वो बांधवगढ़ जो नेशनल पार्क है वो भी यहीं देखने को मिलता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइगर्स होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के किसमें? आप मुझे करेक्ट करिए, शायद बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है कि कर्नाटका में, ठीक है। तो ये करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। यहाँ देखिए एक फॉरेस्ट रिलेटेड न्यूज़ आई है कि फॉरेस्ट स्टाफ डिप्लॉयड ड्रोन्स एज वाइल्ड एलिफेंट एंटर चित्तौड़, ठीक है। अब ड्रोन्स का सहारा लेके वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर नज़र रखने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो अगर वाइल्ड एनिमल एलिफेंट की बात की जाए तो हमेशा एलिफेंट देखिए पहली चीज़ 1992 प्रोजेक्ट एलिफेंट याद आना चाहिए, 1973 प्रोजेक्ट टाइगर याद आना चाहिए, 2005 बायोडाइवर्सिटी का एक्ट याद आना चाहिए। और यहाँ पर देखो
सैंडलवुड स्मगलिंग काफ़ी देखने को मिल रही है हैदराबाद में, ठीक है। तो इसको और एक नाम दिया जाता है लिक्विड गोल्ड, क्यों? क्योंकि इसका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है। लिंगुआ फ्रैंका मतलब कि आम बोलचाल की भाषा में जैसे जो बदमाश लोग होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक अलग टर्मिनोलॉजी होती है, तो वो लोग इसको लिक्विड गोल्ड कहते हैं। तो सैंडलवुड स्मगलिंग भी हैदराबाद में भी देखने को मिल रही है। और एक नई चीज़ देखने को मिली है बनाना ग्रिड, ठीक है। तो ये बनाना एक नया इन्वेंशन किया गया, नया आप कह सकते हो नई चीज़ बनाई गई है ग्रिड, बनाना ग्रिड। इससे आप अलग अलग तरीके के डिशेज़ बना सकते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस है, काफ़ी हेल्दी रेसिपीज़ इससे बन जाती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो अजय भूषण पांडे साहब हैं जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी, उनका कहना है कि इकॉनमी इज़ ऑन द फास्ट रिकवरी ट्रैक। फाइनेंस सेक्रेटरी साइड बेटर टैक्स कंप्लायंस एंड ग्रोइंग रेवेन्यूज़, ठीक है, कि बेटर टैक्स कंप्लायंस हो रहा है और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। और विवाद से विश्वास जो स्कीम लाई गई थी जिसके तहत जो डिफ़ॉल्टर थे उनको मौका दिया गया था कि वो जाके अपने टैक्सेस हैं उनको पे कर दें और फिर उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, उससे भी काफ़ी हेल्प मिली और 83,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कुछ पॉजिटिव स्टेप्स हमारी टैक्स सिस्टम में और इकॉनमी में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत शानदार आर्टिकल लिखा गया है मधुकर कोटावे सर के द्वारा। इन्होंने लिखा है कि इंडिया का जर्नी टू दी 5 ट्रिलियन क्लब, और इसमें जो काफ़ी सबका इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर बात की जा रही है। दिस इज हाउ पीएम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज़ वर्किंग टू कैटापल्ट इंडिया इन दी वर्ल्ड इकॉनमी। तो इसमें सारी बातें की गई है कि किस तरीके से हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की तरफ मूव करेंगे और क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये एक मैसिव टारगेट है कि इंडिया को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है 2024 तक। वाइल और इकॉनमी अभी कितना है 2.92 ट्रिलियन डॉलर, यानी 3 ट्रिलियन डॉलर की अभी 6th पे है। और अभी हमने बीच में सुना था कि 5th पे आ गई है, तो 5th 6th पे स्लाइड होते रहती है, ठीक है। और कुछ टाइम पहले ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया है कि 2030 तक तो शायद हम 3rd वर्ल्ड पे नहीं 2030 नहीं शायद 2050 की बात की गई थी कि हम 3rd पे भी आ सकते हैं बिहाइंड USA, चाइना एंड इंडिया विल बी ऑन 3rd पोजीशन। फिर हमारे पीछे जापान होंगे, ठीक है। तो 2050 या 30 तक काफ़ी बेटर स्कोप है इंडिया के लिए, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब देखिए 9% इंडिया नीड्स 9% GDP ऑफ द ग्रोथ। 9% से जब ग्रो करेंगे तब जाके हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन पाएंगे 2024 तक, ठीक है। और हमारा एम क्या है कि सर्विस सेक्टर को 3 ट्रिलियन ले जाए, मैन्युफैक्चरिंग को 1 ट्रिलियन पे ले जाए और एग्रीकल्चर को भी हम 1 ट्रिलियन इकॉनमी तक लेके जाएं, तभी जाके हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन पाएंगे, ठीक है। ऑल्दो द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ रिजल्टेड इन द मैसिव क्राइसिस, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और वुमेंस की यहाँ पे बात की गई है कि किस तरीके से वुमेन का भी कंट्रीब्यूशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा आंकड़ा दिया कि 26% ऑफ द वुमेन पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ ओनली एम्प्लॉयड एंड रिमेनिंग आर आइदर अंडरपेड और अनएम्प्लॉयड, ठीक है। और अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ दी फीमेल्स वो होते हैं एम्प्लॉयड होते हैं और वहाँ की इकॉनमी में पार्ट लेते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो ये भारत के लिए नुकसानदेह है और भारत की इकॉनमी इससे बैकफुट पे जा रही है। तो ये जो स्टीरियोटाइपिकल नोशन है दैट मैरिड वुमन एंड द मदर कैन नेवर स्ट्राइक अ वर्क लाइफ बैलेंस, ये काफ़ी हमारी इकॉनमी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, ठीक है। हमें उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और वो वर्क लाइफ बैलेंस और फैमिली बैलेंस दोनों ही साथ में करके चल सकती हैं। उससे हमारे ओवरऑल कंट्री को काफ़ी बेनिफिट ही देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक अच्छा आर्टिकल देखने को मिला है। कभी भी वुमेंस कंट्रीब्यूशन या इकॉनमी के रिलेटेड कोई सवाल बने तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए और काफ़ी एक अच्छा नज़रिया और डायरेक्शन दिया कि किस तरीके से चीज़ों को लिखा जाता है, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल काफ़ी अच्छा है। अगर आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो एक चीज़ आपको, ठीक है, फैक्ट्स अलग चीज़ें हैं और बाकी चीज़ें अलग चीज़ें, लेकिन जो फ्लो बना है, जो चीज़ें हाँ कि किस तरीके से चीज़ों को लिखा जाता है वो एक काफ़ी अच्छा चीज़ है। आप ये पढ़ के समझ सकते हो कि आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई ने स्लैश किया लिमिट फॉर ट्रांस फैट लेवल इन दी फूड। 5.4 लाख डेथ हो जाती है हर साल ग्लोबली फ्रॉम द इंटेक ऑफ द ट्रांस फैट। तो देखिए 2-3 तरीके के फ़ैट होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड फैट, ठीक है, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, एक होता है ट्रांस फैट, ठीक है। तो हमारी बॉडी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, सैचुरेटेड फैट थोड़ी लो, ठीक है, और अनसैचुरेटेड ये आप ज़्यादा लेंगे तो भी अच्छे, जैसे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, वो सब क्या है अनसैचुरेटेड है। और सैचुरेटेड मतलब जो हमारे को ज़रूरत है लेकिन काफ़ी कम मात्रा में, ठीक है, इसका थोड़ा बहुत जैसे ऑयल वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें कम मात्रा में इसकी ज़रूरत है। और ट्रांस फैट यानी जो केक कुकीज़ बर्गर्स ये सबसे मिलते हैं, ये हमारे को ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से बीमारियाँ होती हैं, ठीक है।
तो अभी बोला गया है कि ट्रांस फैट पे लिमिट लगाई जाए और इसको 3% 2021 में और 2% बाय 2022 तक करना है, जो पहले 5% हुआ करता था। ठीक है, तो अभी FSSAI ने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है और इसके ऊपर लिमिट लगाई है। और एक केस यहाँ पर देखिए, जो यूपी में केस चल रहा है कि उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ द लॉ फुल अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ द रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020, इसके तहत क्या जो लव जिहाद जिसको आम भाषा में बोला जाता है, ठीक है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में पब्लिक जिसका इस्तेमाल करती है, इसके तहत केस ये चल रहा है कि कोई मैरिड कपल है, तो दोनों एक हिंदू मुस्लिम ऐसा रिलीजन है, ठीक है, तो उनके अगेंस्ट केस बन गया है कि अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ द रिलीजन किया गया है। तो वही केस अभी वहाँ पे चल रहा है और देखने को आ रहा है कि शायद वो उन्होंने मर्ज़ी से किया है और इसमें कोई भी फोर्सफुल एक्ट नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। और ऐसा ही सेम स्टेप अभी MP ने भी लिया। MP ने भी फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ द रिलीजन फॉर मैरिज को इलीगल करार दिया है। ठीक है, तो ऐसे स्टेप्स काफ़ी राज्य भी ले रहे हैं। अब देखिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कीन है ऑन दी वैक्सीन रोल। ठीक है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल वो कह रहे हैं कि एक बार फाइज़र और मॉडर्ना की वैक्सीन अगर आ गई तो वो वैक्सीन देना चालू कर देंगे। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनिका है वो 90% एफिकेसी शो कर रही है और भारत बायोटेक का जो एफिकेसी अभी तक पता नहीं चला है। और फाइज़र है उसका 95% एफिकेसी है, मॉडर्ना की एफिकेसी 95% है। ठीक है, ऐसी सारी अलग अलग वैक्सीन है अलग अलग देशों की, तो इस तरीके की इनकी एफिकेसी है। ठीक है, ये देखिए जिसकी वजह से अभी कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्यों कोवैक्सीन के लिए जो फेज़ 3 ट्रायल होता है, दरअसल कोई भी वैक्सीन को अगर आपको अलाउंस करना है, अप्रूवल देना है, तो उसको फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल से गुजरना होता है। तो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उसको चेंज किया गया, उसको मॉडिफाई किया गया है फेज़ 3 ट्रायल ऑफ द कोवैक्सीन के लिए। तो वैसा क्यों किया गया है, क्या इतनी जल्दी थी जो एक हरी अप्रूवल दिया गया है कोवैक्सीन को, ये एक लाजमी सवाल उठाते हुए यहाँ पर अपोजिशन। ठीक है, तो इस तरीके से अभी कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो PM है उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया साइंटिस्ट को फॉर दी वैक्सीन, कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ द इंडिया है उनको शाबाशी दी है, उनको मुबारकबाद दी है कि इन्होंने जो वैक्सीन है कोविशील्ड हो गई, कोवैक्सीन हो गई, इनको इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है और इसको यूज़ हम कर सकते हैं, तो शाबाशी दी गई है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग इसके ऊपर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि क्यों हेस्टी नोट दिया गया है वैक्सीन के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि बोला जा रहा है दे point to lack of data on the efficacy of the कोवैक्सीन अगेंस्ट द SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 जो वायरस है उसके अगेंस्ट जो कोवैक्सीन है उसका कितना एफिकेसी है उसके रिगार्डिंग अभी उतनी क्लैरिटी नहीं है, ये कहना है बहुत से लोगों का। और USA में एक अलग ही आप कह सकते हो वहाँ पे माहौल देखने को मिल रहा है। जो सेनेटर्स हैं रिपब्लिकन ग्रुप के, ठीक है, रिपब्लिकन कौन है, रिपब्लिकन है वो अपने डोनाल्ड ट्रंप के ग्रुप वाले लोग। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि बिडेन का जो विन है उसके अगेंस्ट खड़े हैं और बोल रहे हैं इसको नल एंड वॉइड किया जाए या इसका ऑडिट किया जाए, चेक किया जाए कि कितना लॉफुल है। और एक चाइना में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि वहाँ पर अभी जो लॉ है, ठीक है, उसको चेंज किया जा रहा है, जो डिफेंस लॉज है उसमें चेंजेस लाए जा रहे हैं जिससे कि मिलिट्री की पावर और भी वहाँ पर बढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो और भी वहाँ पर लोगों का आप कह सकते हो कि मिलिट्री का पावर बढ़ने वाला है और लोगों की पावर थोड़ी कम होने वाली है। यहाँ पर देखिए UK सेट्स टफर वायरस रेस्ट्रिक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि UK में एक नया स्ट्रेन देखने को मिला है जो 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें UK में देखने को मिल रही हैं। और स्कॉटलैंड मस्ट वेट अ जनरेशन फॉर न्यू वोट। तो स्कॉटलैंड क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि एक रेफरेंडम कराया जाए। तो बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के आप कह सकते हो प्राइम मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल स्कॉटलैंड किसका हिस्सा है, UK का हिस्सा है। UK में 3 आते हैं ना, एक इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया और एक तीसरा हो गया न्यू वेल्स। ठीक है, ये लोग मिलके UK बनाते हैं। और अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड को ले लें तो ये ग्रेट ब्रिटेन हो जाता है। ठीक है, और सदर्न जो आयरलैंड है उसको भी ले लिया जाए तो सारे मिलके क्या होते हैं, ब्रिटिश आइल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी पिक भी मैं कभी लगा दूंगा, अभी हम पेपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला, जो पाकिस्तान में भी इंसिडेंट देखने को मिला, जो हिंदू टेंपल तोड़ दिया गया था। ठीक है, वहाँ पर एक काफ़ी दुखद इंसिडेंट्स अभी देखने को मिला है। 45 मोर हेल्ड। ठीक है, 45 लोग को पकड़ा गया, लेकिन अब देखो क्या कार्रवाई की जाती है। 11 शिया माइनर शॉट डेड इन पाकिस्तान। जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ पर भी शिया सुन्नी की लड़ाई होती रहती है। ठीक है, तो वहाँ पर यही देखने को मिला कि जो 11 शिया लोग थे सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने उनके अगेंस्ट आप कह सकते हो कि शॉट फायरिंग की और 11 लोगों को मार दिया। अब यहाँ देखिए, जो यहाँ पर ईरान के सुलेमानी थे, ठीक है,
कासिम सुलेमानी जिनको यूएसए द्वारा असैसिनेट कर दिया गया था, उनकी एनिवर्सरी में लोगों ने रैली निकाली है और अमेरिका के अगेंस्ट स्लोगनिंग की है और कहा है कि जो इनकी ट्रूप्स है यूएसए की ईरान में वो यहाँ से चली जाए। ठीक है, तो दिक्कत यूएसए और ईरान में बहुत सी दिक्कतें हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। ईरान में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की बात की जाए तो 2015 में जो ओबामा सर ने साइन किए थे उससे ये निकल गए डोनाल्ड ट्रंप साहब, फिर इनके ऊपर काफ़ी सैंक्शंस लगा दिए गए और कोई और कंट्री अगर इनके साथ डील कर रही है तो उनके अगेंस्ट भी सैंक्शन लगा दिए गए। ठीक है, कार्डसा लाया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की गई और इजराइल ने डिसमिस किया ईरान चार्ज इट सीक टू ट्रिक यूएस इनटू वॉर। ठीक है, तो ईरान के चार्ज है, ईरान कहता है कि इजराइल ऑफिशियल्स ऑन संडे डिसमिस अ नॉनसेंस एंड एलिगेशन बाय इरानियन फॉरेन मिनिस्टर दैट इजराइल वाज ट्राइंग टू ट्रिक यूनाइटेड स्टेट इनटू वेजिंग वॉर ऑन द ईरान। ठीक है, तो जो ईरान कह रहा था कि जो इजराइल है वो चाहता है कि यूएस और ईरान लड़ाई में लड़ जाएं। ठीक है, तो इसको इजराइल वालों ने नॉनसेंस कहा है। और बात की जाए अगर इजराइल की तो 6 डे वॉर से काफ़ी फेमस है। 1947 के बाद से जो उसने अपना एरिया बढ़ाना शुरू किया है, पैलेस्टीन के साथ इशू है। फिर गोलन हाइट्स है, वहाँ पर वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसको कि अपने अंदर ले रहा है। फिर तेल अवीव में इसकी एम्बेसी थी जहाँ सारे देश बनाते हैं, लेकिन अभी बीच में जेरूसलेम को जिसके ऊपर पैलेस्तीन इजराइल दोनों क्लेम करते हैं, यूएसए ने भी इसका सपोर्ट दिखाया और वहाँ पर अपनी एम्बेसी बनाई है। तो काफ़ी यूएसए जो है वो प्रो इजराइल काम करता है और अभी इजराइल के साथ काफ़ी जो अरब के लोग हैं वो अपना रिलेशन अच्छा बना रहे हैं। हमने देखा बहरीन ने रिलेशन अच्छे किए, अब्राहम अकॉर्ड साइन किया, यूएई ने साइन किया। ठीक है, सारे लोग रिलेशन अच्छे बना रहे हैं। फिर हमने देखा सूडान भी, जिसके अगेंस्ट से जो आप कह सकते हो टेररिज्म के जो चीज़ें थी वो हटाने के लिए यूएसए ने कहा हटा देंगे अगर आप इनके साथ अपने रिलेशन अच्छे कर लेंगे। तो वो भी चीज़ें हमें देखने को मिली है और अभी ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो हिंदू में तो इतना ही था। अब हम चलते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ, देखते हैं क्या उसमें कुछ अलग न्यूज़ है। तो अगर बात करें इंडियन एक्सप्रेस की तो यहाँ पर भी 2 कोविड वैक्सीन गेट इमरजेंसी यूज़ नॉट, जो 2 कोविड वैक्सीन की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर भी उसी 2 वैक्सीन को न्यूज़ आ रही है कि किस तरीके से कोविशील्ड और कोवैक्सीन को यहाँ पर अप्रूवल दिया गया है DGCI द्वारा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ द इंडिया ने। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दुखद घटना गाज़ियाबाद में देखने को मिली, जो रूफ फॉल हुआ है मुरादनगर क्रीमेटोरियम में। ठीक है, आप देख सकते हो किस तरीके से वहाँ पर पिक्स देखने को मिल रही हैं। तो काफ़ी दुखद घटना है और पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन कितनी लापरवाही क्यों दिखाता है और क्यों नहीं वहाँ पर बराबर चेकअप्स होते हैं, क्यों नहीं सही स्टेप्स लिए जाते हैं। जो इतनी बड़ी बड़ी घटना घट जाती है, पता नहीं क्या करते रहते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भारत बायोटेक है जो अभी काफ़ी फेमस चल रहा है कोवैक्सीन बनाने के लिए। ठीक है, तो वही थे अपना जीका का जो वैक्सीन बना था और चिकनगुनिया का जो वैक्सीन बना था, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, तो भारत बायोटेक के ये फाउंडर है डॉक्टर कृष्णा एल्ला। तो ये सारी चीज़ें अभी देखने को मिल रही हैं। और अभी बर्ड फ्लू वापस से देखने को मिला है राजस्थान में। ठीक है, स्केयर आफ्टर 250 क्रोज सिंस डेथ ऑफ 250 क्रोज, 200 जो 250 कौवे थे वो मर गए। राजस्थान में बर्ड फ्लू देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बर्ड फ्लू काफ़ी आप कह सकते हो ख़तरनाक काफ़ी टाइम से फैला हुआ था और वहाँ पे H1N1 किसको स्वाइन फ्लू को कहा जाता था, फिर H5N1 बर्ड फ्लू को कहा जाता था। तो ये सारे अलग अलग जो नाम होते हैं डिजीज़ के वो भी नाम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऐसा ही कुछ पूछा जाएगा। एग्ज़ाम्स में नॉर्मल सवाल नहीं पूछे जाते हैं, जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं उनसे सवाल बनते हैं। और यहाँ देखिए जो मैं बात कह रहा था कि चाइना ने वापस से अभी जो अपने मिलिट्री रूल्स है उसको चेंज कर रहा है और मिलिट्री को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिस्पाइट कोविड नेगेटिव GDP ग्रोथ, फॉरेक्स रिजर्व जो है वो $103 बिलियन से बढ़ा है अप्रैल और दिसंबर के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिली कि कोविड-19 था, नेगेटिव GDP थी, फिर भी हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो काफ़ी ग्रो किया है और $103 बिलियन की ग्रोथ देखने को मिली है अप्रैल से दिसंबर के बीच में। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव बात हुई। ये डिस्गाइज में ये एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली। ठीक है, तो इतना ही था आज के न्यूज़ एनालिसिस में। कैसा लगा आपको आज का न्यूज़ एनालिसिस ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर आपको वीडियो सही लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मैं इम्प्रूव कर सकी वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।